आत्मा वंदन मास्टर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को आभार और कोटि कोटि प्रणाम प्रकट करती हूँ। आज हमारे स्वाध्याय में है इतिशा मैम, जो इससे पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 किया था लॉस ऑफ स्पिरिट के पुस्तक पर, तो आज कंक्लूजन पार्ट होगा। तो मैम, आप आइए और अपनी वो ज्ञान और रूल्स ऑफ रिलम्स के हमें सबको इस ज्ञान पर और ज्यादा नॉलेज और विजडम दीजिए। तो देर ना करते हुए मैं मैम को वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, माधुरी मैम, यहाँ ब्रह्माष्टमी की टीम को जो ये मौका देने के लिए। सॉरी, थोड़ी आवाज में और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी क्योंकि इंटरनेट इश्यू है, तो बहुत बहुत नमन करती हूँ। अर्थ में जो मेरे सोल गुरु हैं और मेरे एस्ट्रल गुरु सब पिता माँ की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने के लिए उसकी अनुमति मांगती हूँ। और ये सत्र में, स्वाध्याय के सत्र में लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के जिन्होंने हमें ऑटो राइटिंग के थ्रू हमें ये ज्ञान दिया, विस्की और रातों को भी आज आह्वान करती हूँ कि वे भी आए और जो शब्द मैं बोल रही हूँ मेरे मुख से उनके ही शब्द निकले। तो शुरू करते हैं आज लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। अभी हमने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत जगहों से हमें ज्ञान मिला कि क्या है भौतिक जगत, क्या है क्या नहीं करके। हमने पिछले 2 सत्र में भी सुना था कि कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे वो लोग स्पिरिट वर्ल्ड में गए, वो सब चीजों के बारे में भी हमें पता लगा। पर और कई चीजों के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो आगे का जो है वहां पे पार्ट 2 में वो क्वेश्चन एंड आंसर्स देते हैं हमें और हमें बोलते हैं कि क्या है ये सब, क्या है स्पिरिट वर्ल्ड, क्या है। वहां से बोलते हैं ऑटो राइटिंग क्यों जरूरी था, कैसे जरूरी था, क्योंकि हम लोग अपना, हमें सबने सब कुछ बहुत बोला है, बहुत किस पुस्तकों में आया है, बहुत लोगों ने, बट वही है ना जो ज्ञान हमें एक्चुअल मिला है, हम तक पहुंचा है, उसमें बहुत सारा बहुत कुछ है जो आपको हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत बदलाव आ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए ऑटो राइटिंग के माध्यम से उन्होंने चैनल करके स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, हमें जो ज्ञान मिला है क्या वो सही है क्या नहीं, उसके इसीलिए ऑटो राइटिंग बहुत है अच्छे से। पर उन्होंने बोला सभी कर सकते हैं, पर जब आप शुरू करो तो ध्यान देना किसी के बीच में, किसी के साथ रहना, क्योंकि आपके अपने जो चले गए, हम सबके किसी ना किसी के कोई ना कोई अपना गया है, तो आपको जानना होगा, आपकी वो उत्सुकता होगी कि वो कहाँ गए, कैसे गए। तो यहाँ पे वो जाने के बाद क्या होता है, असल क्या होता है, जो हमारा भय डर है मृत्यु को लेके, जो हम बात भी नहीं करते, अरे मत बोलो ऐसे अपशब्द मत बोलो, जैसे हमने सुना है और बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उन सभी मत भावों को, उन गलत हमारी जो भावनाएं हैं उन सब को, तो यहाँ पे वो हमें बहुत अच्छे से पूछते हैं, जैसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो हमें बहुत प्यार से बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड क्या है। तो और फिर वो हमें बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड क्या है, कि क्या। तो यहाँ पे बोलते हैं सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम बोलते हैं ना सोल, आत्मा 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 करके हमारी बात करते हैं, हमारी पूर्ण आत्मा, ये सब कुछ। तो यहाँ पे वो बोलते हैं जब हमारी मृत्यु हो जाती है, जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो कौन जाता है, हम तो हमारा भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, एस्ट्रल बॉडी भी निकल जाता है, उसके बाद जो ऊपर जाता है वो है आपका स्पिरिट बॉडी। तो यहाँ पे वो स्पिरिट बॉडी जो तुम्हारा असलियत है वो क्या है। तो हम सबको पता है, हमने कई जन्म लिए हैं, हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ सीखा है, तो वो जो हमारी सीख है, वो सीख हमारा कैरेक्टर बनता जाता है। जैसे आज है, हम कोई स्कूल में है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई ना कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उससे कोई ना कुछ सीख रहे हैं। वैसे भी हर जन्म जो हमने लिया है
उससे हमने कुछ कुछ सीखा है, कुछ कुछ प्यार करना सीखा है, किसी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना सीखा है, कुछ बोलना सीखा है, कुछ म्यूजिक सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो धीरे 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 जब हम हमारा भौतिक शरीर छोड़ते हैं, तो ये जो हमारी हर सीख है, सही सीख और हमारी गलत, क्योंकि हमारी अभी परफेक्शन नहीं हुई, भले हम रिलिम में चले जाए बट वहां भी हम सीखते हैं। तो हर सही गलत के जो भाव है, जो एनर्जी है, जो हमारी सीख है, वो एक्चुअली आपकी सोल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। तो बोलते हैं कि क्या हम पहले भी हमने देखा था, तो आप वो पूछते हैं कि क्या होता है जब सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, तो उसको वहां के वातावरण से एडजस्ट होने के लिए क्यों इतनी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे बोलते हैं हर एक जन, भले ही वो बहुत उन्नत आत्मा हो या उसकी जब मृत्यु होती है, तो उसको वो भाव को, क्योंकि उसको अभी वो जीवित नहीं है, तो एक्सेप्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि लोग आते हैं, जैसे हमने देखा था हॉल ऑफ रेस्ट जहाँ बिस्की और रातों भी गए थे, तो यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तब वो आते हैं। जब आप मृत्यु हो जाती है, हर एक रिलम में लॉ हॉल ऑफ रेस्ट होता है। ये हॉल ऑफ रेस्ट में जाते हैं जहां आपको एनर्जीज मिल जाती है। वो एनर्जी क्या है उन्होंने वो भी बोला, जैसे सूर्य की किरण आती है, वहां पे भी वो सूर्य की किरण ही रहती है, वही रोशनी रहती है, बट वो बहुत ज्यादा प्योर रहती है और बहुत ब्राइट होती है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं जब हील होते हैं, जब एक्सेप्ट होते हैं, वो सब होते हैं, तो बोलते हैं जब वहां जाने के बाद, ये हॉल ऑफ रेस्ट में जाने के बाद, जब कोई भी स्पिरिट एडजस्ट हो जाती है, तब वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम लोग, जब आप एडजस्ट हो जाते हो हर एक रिलिम में, अपने अपने स्थिति के हिसाब से वहां पे हॉल ऑफ लर्निंग होता है। यानी जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं, वहां पे भी होता है। अगर आप किसी चीज में आप माहिर है, अगला जन्म में आपको कोई लर्न करना है, अच्छा मुझे ये लर्न करना है, मुझे क्या करना है, मुझे रेस ड्राइवर बनना है, यानी कार रेसर बनना है, मुझे डांसर बनना है। अगर ये मेरी लर्निंग होगी आगे के जन्म में, या मेरा ये गिफ्ट है, तो मैं उसको हॉल ऑफ लर्निंग में जाऊंगी और अच्छे से उसको लर्न करूंगी, और आगे के लेवल्स लर्न करूंगी, और वहां से मैं फिर वापस अपना सोल प्लान करके फिर मैं आऊंगी, और मैं और भी नॉलेज लूंगी कि जो मेरी लेसन्स मैंने अधूरी रह गई, मैं लर्न नहीं कर पाई, तो उन सब चीजों को मैं और अच्छे से कैसे निभा पाऊँ, वो लर्निंग्स को मैं कैसे लर्न कर पाऊँ, उन सारी चीजों के बारे में मैं वहां पे लर्न करूंगी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं क्या एंजल और स्पिरिट गाइड अलग होते हैं। हाँ, एंजल्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो हर एक जन के लिए होता है, बट स्पिरिट गाइड जो होता है वो आपका पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। आपका जन्म जो होता है उससे पहले स्पिरिट गाइड आपको असाइन किया जाता है, और वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। आप उसका यही काम है, बहुत ध्यान से सुनिए। आप भले ही अपना कॉन्शियसनेस, अगर आप मेडिटेटर नहीं हैं, फिर भी आपका स्पिरिट गाइड का यही काम होगा कि वो किसी ना किसी माध्यम में आए और आपको आपके रास्ते से भटकने में रोके। भले ही आपने कितनी, कई बार हम सोचते हैं हमें इतना झटका, हमें कभी फिजिकल एक्सीडेंट भी हुए हैं, हमें वहां पे भी एकदम नीचे तक जाने के बाद भी हम बच गए, थैंक गॉड, मेरे से इतना बुरा होने से भी, यानी वो झटका देते हैं ताकि किसी मनुष्य फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में आके हमें कोई ज्ञान देके जाता है, मार्गदर्शन देने जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जागृत होता है कई बार, तो उस हद तक भी जाके हमें गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे वो हमें बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि आपका जो है ट्विन सोल क्या है। तो यहाँ पे वही बोलते हैं, जब हम सब की जो शुरुआत होती है, हमारी पूर्ण आत्मा जब आई है, उसके दो भाग, कई कई डायमेंशन में उसके दो भाग में बंटते हैं।
एक स्त्री एनर्जी और मेल फॉर्म में कई, वो मेल फीमेल कई जन्म लेते हैं। हर हर दोनों का डबल, एक का दो पार्ट किया जाता है, और दोनों के हर लेवल में, हर जन्म में, हर टाइप की लर्निंग होने के बाद वो रिलिम 7 के स्टेज 9 तक एक साथ अपनी अपनी लर्निंग करके आते हैं, और उसके बाद वो एक हो जाते हैं। उसको बोलते हैं ट्विन सोल। एक ही सोल के दो हिस्से, उसको बोलते हैं ट्विन सोल। वो कई और कई होते हैं जो ग्रुप सोल। वो ग्रुप सोल क्या है, जब हम सबकी जब शुरू हुई, तो यहाँ पे होता है कि आप जब शुरू हुए थे तब आपके साथ कई लोग शुरू हुए थे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरे साथ कई लोगों का भी कई कई लोगों के भी बर्थडे हैं। तो वो क्या होंगे, वो हमारे ग्रुप सोल होंगे, यानी हमारी सोल फैमिली होगी। तो सॉरी सर, आवाज कट कट के आ रही है, बट मेरे यहाँ पे मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आज के दिन। आई एम सो सॉरी कि आपको इनकन्वीनियंस हो रही है। तो यहाँ पे ट्विन सोल की जो स्प्लिट हुआ है, ताकि आप को एग्जिस्टेंस करें, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आप एक दूसरे की प्रोग्रेस में मदद करो। ऐसा करके आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब आप एक दूसरे की, एक सोल बहुत अच्छे से हायर लेवल में चला गया, बट वो तब तक वो विलीन मिल नहीं जाता डिवाइन सोर्स से, जब तक कि उसका ट्विन सोल उसके तक नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी पूरी मदद करेगा उसके ट्विन सोल को अपना लर्निंग करके ऊपर आने के लिए। यानी सोचिए, हमेशा हम लोग जो यहाँ पे सोचते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, आपके पास हर वक्त एक स्पिरिट गाइड है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन है, तो आप हमेशा गाइडेड रहते हो अपने अपनों से, अपनी सोल फैमिली से। उसके अलावा आपका ट्विन सोल, क्योंकि दो में से कोई एक हमेशा साथ में रहते हैं, या कोई किसी कोई कोई हाई लेवल का सोल हो जाता है, और दूसरा ट्विन सोल थोड़ा लोअर लेवल में रहता है। जो हायर लेवल का होता है वो भी उसको हर वक्त उसकी मदद करता है। यू आर नेवर अलोन। तो यहाँ पे वो पूछते हैं क्या हम लोगों के स्पिरिट नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी शुरुआत होती है तब आपको एक सोल नेम दिया जाता है, जो आपका और आपका ट्विन सोल का एक ही नाम रहा जाता है। बट आगे जाके जब आपकी लास्ट बर्थ होती है, डेथ होती है, अर्थ में जो आपका नाम होता है, डीड्स, उसी हिसाब से आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपका सोल नेम भी रहता है, और आपके अर्थ नेम के साथ भी आप जाने जाते हो ज्यादा तरीके से। तो यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी हम सबको पता है हमारा कर्ता चिट्ठा, जो भी हमने सोचा, जो भी हमने किया, वो सब उसके अंदर रहता है। वो फॉल ऑफ रेस्ट के अंदर रहता है, और वहां आप, अगर आपकी वो लेवल है, वो एनर्जी है, तो वहां आप जाके आप जाके आप देख सकते हो कि आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, आप अपने सारा कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे वो पूछते हैं री इनकारनेशन क्या जरूरी है, क्या हम स्पिरिचुअल लेवल में ही राइज नहीं हो सकते, क्यों हमें री इनकार करना पड़ता है, रीबर्थ क्यों होता है। रीबर्थ आपके लिए इसीलिए जरूरी होता है कि आपको जो है सोल, आप अर्थ में आके कई लोगों के बीच में रहते हैं, बल्कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में, आप जो रिलिम के हैं, आप उसी रिलिम के लोगों के साथ रहते हैं, तो आप सबकी वाइब्रेशंस एक ही होंगी, है ना। तो आप कई, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ रहोगे, तभी आप हर एक प्रकार का नॉलेज और ज्ञान ग्रहण कर पाओगे, आप अपने कर्मास को पे कर पाओगे, और आपकी वृत्ति सोल का जो इवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट कब होगा, जब आप हर टाइप के लोगों के बीच में रहोगे, हर टाइप के सिचुएशंस को फेस करोगे, हर एक लर्निंग को फेस करोगे, और उस लर्निंग में अपने कॉन्शियसनेस, अपने फ्री विल के हिसाब से आपने जो जो किया, आपकी उससे आपकी सोल एवोल्यूशन, इसीलिए लोग rebirth देते हैं। और वहां पे आने के बाद आपका होता है, यहाँ पे पूछते हैं कुछ बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनका क्या होता है।
तो यहाँ पे वो बोलते हैं जैसे यहाँ पे धरती में मदर्स होते हैं, उनका जो स्पिरिट रिलिम है, उस रिलिम के स्पिरिट मदर्स होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, और वो बड़े होने तक, यानी स्पिरिट वर्ल्ड में भी वो थोड़ा टाइम ही लेते हैं बड़े होने के लिए, तब तक जब तक वो ग्रोन अप ना हो जाए तब तक वो लोग उसका ख्याल रखते हैं। आप आते हैं फिर उसके बाद, और वहां पे राटो जो है वो भी काम करता है इन छोटे बच्चों का टेक केयर करने में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तब आप क्या करते हो करके पूछा उन्होंने। तो जैसे हम लोगों की अलग अलग रिलिम्स होते हैं, हमारे भी हॉल ऑफ रेस्ट होता है, वो सब होता है, वैसे वहां पे भी होता है। पर उनके पास इतने सारे रिलिम्स नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ 3 तरह के रिलिम्स होते हैं, लो, मिड और हाई। और उनके पास भी ऐसे ही स्पिरिट गाइड्स और हायर गुड सेल्स होते हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे पूछते हैं क्या एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ होते हैं? बहुत कम होता है कि एनिमल और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। अगर कोई पेट एनिमल की डेथ होने से पहले वो कोई अच्छे फैमिली में रहा, उसका कनेक्शन इतना प्योर है दोनों के बीच में, बहुत रेयर होता है, तभी जाके वो उसके साथ उस रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वो हमेशा रहते ही हैं, बट सब लोग अपने अपने रिलिम में रहते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का और सोल का कनेक्शन क्या है करके। तो यहाँ पे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या होता है, वो आपका गाइडिंग लाइट होता है। यानी क्या, यानी आप कई बार सोचते अरे मुझसे पता नहीं क्या मैंने किया, मैंने सडनली मुझे कुछ करना था बट आई गॉट ए थॉट। अंतरात्मा, उसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, जो आपको गाइड करता ही रहता है, प्रिवेंट करता है आपको कुछ भी गलत करने से। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि कई लोग होते हैं कि हमारे दो माइंड रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि सभी लोग मेडिटेटर्स नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है जब आपके अंदरूनी द्वंद होता है, युद्ध होता है सही गलत को लेके, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सोया हुआ नहीं है, वो जागरूक अवस्था में है। इसीलिए वो आपको बार बार एहतियात कर रहा है, आगाह कर रहा है कि जो तुम कर रहे हो। अगर हमने सोचे, अगर आज हमने किसी को कुछ कह दिया, कुछ मारा, या हमें पता है कि हमने गलत किया, और हम अंदर ही अंदर हमें बहुत खराब लगता है, अरे मैंने इसके साथ, वो जो आपको जो वो फील आ रही है ना, वो आपकी अंतरात्मा है जो आपको हमेशा सही राह दिखाएगी। वो आपको कभी भी वो नहीं बताएगी जो आप सुनना चाहते हैं, वो हमेशा आपको वो बताएगी जो आपके लिए सही होगा करके। बोलते हैं क्या हम हर इंसान अपना जो मृत्यु हो गई है उनसे मिलते हैं क्या करके? तो यहाँ पे वो बोलते हैं हाँ, कई बार ऐसे होते हैं जब आप मित्र सोते हैं, तब हम सबको पता है कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और हम हमारे लाउड वन से मिलते हैं और उनसे हम लोग को मिलके जो जो करना है, बट यही है कि आप, पर आपको याद नहीं रहता। बट अगर आपकी कॉन्शियसनेस, अगर आपकी अवेयरनेस है, तो आप उस क्षण को भी याद कर सकते हो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में हो। तो यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि कई नेगेटिव सोल्स जो होते हैं वो एस्ट्रल फॉर्म, यानी हमें कोई किसी ने अगर शरीर के अंदर प्रवेश किया, ऐसा हमने बहुत बार सुना है ना। यहाँ पे वो बोलते हैं ह्यूमन बींग्स जब गुजर जाते हैं तो एस्ट्रल में जाते हैं, उसके बाद स्पिरिचुअल बींग्स बनते हैं। तो बोलते हैं कई आत्माएं जो हैं उनको अपना शरीर का इतना मोह रहता है, जो रोअन विलियम की आत्मा है, कि वो मरने के बाद भी उनको वो भौतिक शरीर जगत को छोड़ने का उनका मन नहीं करता। तो ऐसे लोग, कई लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में अभी भी अटके हुए हैं, उनको लोग आते हैं समझाते हैं, पर यहाँ पे वो हमें ये बताते हैं कि आपके पास फ्री विल हर समय होता है। आपकी जब बर्थ होने से पहले भी सोल प्लान बनाते वक्त भी आपको फ्री विल दी जाती है, आप जाने के बाद भी आपको फ्री विल रहती है। तो वो यहीं पे आपको समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि अभी आपकी डेथ हो गई है,
आपको अपने कर्मों के हिसाब से अपने रिलम में जाना है। बट अगर आपने वो डिसीजन लिया कि मुझे नहीं जाना है, तो ये भी आपकी फ्री विल है। बट इससे आप अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लॉ ऑफ द नेचर के विपरीत जा रहे हैं। क्योंकि आपको जब होता है कि आपका ट्रांजिशन होना होता है, आपको रिलम में जाना पड़ता है, और वहां जाके आपकी लर्निंग्स करनी होती है, आगे की जर्नी करनी होती है। कई लोग जो होते हैं, जो अपनों को मदद के लिए रुक जाते हैं, या उनको कई भाव रहते हैं, अरे मेरा पैसा ये वो, जो लास्ट माइंडसेट से आप जो गुजरे हैं, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए हमने पुराणों में और हमारे इसमें भी लिखा हुआ है, जब हमारी तबीयत ठीक ना हो, या कभी कोई की तबीयत ठीक ना हो, तो बाजू में कोई भी भगवान का मंत्र या जाप करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आखिरी वक्त वक्त में आप जिस भाव से जा रहे हो, आपका अगला जन्म उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर आप सच्चे भाव से, पूरी समर्पण से, संतुष्टि से जाते हैं, तो आपका अगला जन्म बहुत अच्छा रहता है। अगर आप मरते वक्त बहुत डर में, दुख में, मोह माया में, लालच में रहते हो, तो आप उसमें अटक जाते हैं। जैसे कई लोग आजकल एस्ट्रल वर्ल्ड में अटक गए। इसीलिए टाइम ऑफ डेथ में आपको आपका जो भाव होता है वो बहुत मायने रखता है। तो बोलते हैं आप कैसे कर सकते हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारा फिजिकल माइंड है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो फिजिकल माइंड आपको हमेशा कोई ना कोई लॉजिकल माइंड जो होगा, वो आपको हमेशा आपकी ईगो को ही, यानी तुम तो सही थी, तुम्हारे में तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो बोलो मैंने क्या गलती की, हम किसी को भी बोलते हैं, अपने आप से भी बात करते हैं, मैं तो उसका भला ही कर रही थी, मैं थोड़ी ना किसी का बुरा कर सकती, मैं तो ऐसी। पर आपकी वो आपकी फिजिकल माइंड है, क्यों उसको आपके अंदर कोई अहम कुछ कमी दिखेगी नहीं। बट आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो हमेशा आपको बोलेगी सही क्या है, तुम यहाँ पे गलत थी, तुमने ये गलत किया। जब तुम्हें वो एहसास, वो इंट्यूशन, अंदरूनी आवाज आएगी, वो होगी आपकी हमेशा आपकी ओन आवाज। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ओपन करें, वो होता क्या है करके। तो जब आपको पता ही नहीं है, बट आप हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर में तो भगवान को भले दिखावे के लिए ही जाएं, बट जब हम मंदिर जाके हम प्रार्थना कर रहे हैं, तब आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे राह दिखाओ, मुझे दिखाओ कि मेरे अंदर। कई बार हमें एक क्षण के लिए तो लगता है हे भगवान मुझे बदलना है, मुझे इन सब झंझटों से बाहर निकलना है। जब आपको वो मूवमेंट में आप रियलाइज करो, और जब आप मांगते हो कि मुझे राह दिखाओ, तो वो राह दिखाने की जो आपकी अर्जी है, वो प्रार्थना है, वो पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ रहना चाहिए। आप अपने आप से बात कीजिए, आप सुनिए। जब आप बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने कहाँ गलती कर दी, ऐसे हम अपने आप को पूछते ही रहते हैं ना। जब आप ये पूछते हैं अपने आप से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने पूछा है तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको किसी ना किसी रूप में आके मिलेंगे। तो यहाँ पे वही है कि आप अवेयरनेस में रहिए, और आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। बस वही है, अवेयरनेस में ही रहना। हम सबको आगे भी दिया गया है कि फ्री विल दिया गया है। आपके लिए सही क्या है, आगे क्यों फ्री विल के बारे में वो बताते हैं कि अगर भगवान से हम आए हैं, तो हम गलत कैसे हुए, ये सवाल बहुत लोगों ने हर बार पूछते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम बोलते हैं कि भगवान सब देख रहा है, तो वो उसने हमें गलती करने क्यों दी, हमने क्यों किया। तो इसका जवाब है आपका फ्री विल। क्योंकि आपकी मदद कोई भी नहीं कर सकता जब तक आप मांगोगे नहीं कि मेरी मदद करो। क्योंकि आपके पास फ्री विल है। आप जब जन्म लेते हो, आप आते हो, तो हमें हमारा मेमोरी नहीं रहती कि हम कहाँ से आए। हमारे पास हमारे दिमाग, हमारी सोच कुछ होती है। तो हम कोई भी सिचुएशन में तो ऐसे भी आए हैं
तो हम उसको कैसे निभा रहे हैं। जैसे आपको तो सब सीख के आए हैं, है ना, बट आज आप एग्जाम पेपर में लिखे हैं, टीचर ने सब पढ़ाया है, हम घर से भी पढ़ के गए, बट उस वक्त एग्जाम पेपर में हम क्या लिख रहे हैं वो तो हमारी सोच है ना, हमें क्या याद है, हमारी क्या सोच है। तो हम हर एक को एक ही जैसा सिखाया है टीचर ने क्लास में, बट एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा लास्ट आता है, क्यों? कि एक ने मेहनत की बहुत अच्छे से और एक ने मेहनत नहीं की। तो जो लिखा सबने अपने अपने मन से लिखा, तो यहाँ पे भी वही है, हम सबको भगवान ने बहुत प्योर बनाया है, बट हमने हमारी फ्री विल के हिसाब से हमारी जर्नी तय की है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। वो भाव, वो सोच, विचार, एक्शन, सब कुछ हमारा अपना है। इसीलिए भगवान को मत कोसना, उसने सबको एक समान दिया है, बट हमने अपने गलतियों को जज किया और किसी और पे थोपा। इसीलिए वो बोलते हैं कि बहुत सिंपल है कि आप जो है अपने जो किया है उसको आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि जो हुआ मैंने खुद किया। क्योंकि किसी और की वजह से हम बोलते हैं ना, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने आप की वजह से आपके जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है वो भी आप ही की वजह से है, जो बुरा हो रहा है वो भी आप ही की वजह से होता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों की मदद करो, बट आपको ये नहीं पता कि आप जिसकी मदद कर रहे वो सही इंसान है कि गलत है। तो यहाँ पे जब आप कैसे सिचुएशन में हो तो उनसे पूछे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे सामने जो इंसान है वो सही है या दोगला है। तो आप अगर ऐसे पूछो वो आपको गाइडेंस मिलेगी कि मुझे जो करना है वो सही करना है कि क्या है। आपको चॉइस मिलेगी अगर आप अवेयरनेस में है, अगर आप वो गाइडेंस को समझ सकते हो तब आपको मिलेगी। आपकी जो गिफ्ट्स है फ्री विल को, उसको बहुत समझदारी से बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। कर्म, ये तो हम बोलते मेरे ही कर्म होंगे, बुरे कर्म की जो मैं आज ये भुगत रही हूँ, पिछले जन्म के कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ। हर एक ने ये शब्द बहुत बार बोला होगा, बट यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि कर्म कोई गलत शब्द नहीं है, बल्कि वो इतना पाक और इतना प्योर है कि हमने जो किया, हमने जो बोया वो हम कर रहे हैं। कर्म को अगर आप ये देखोगी अच्छा है कि मैं अपने सारे भुगतान कर रही हूँ ताकि आगे की मेरी जर्नी बहुत अच्छी होगी, तो आप ऐसे कर सकते हो और आपके ध्यान अच्छे से हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कर्म को कैसे करोगे। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं तो वो कर्म आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के तौर पे आएंगे। अगर आपने कोई कर्म बुरे किए हैं, किसी को कुछ बुरा किया है, किसी को कुछ कष्ट दिया है, तो वो आपको शारीरिक, मानसिक या किसी ना किसी तौर पे आएगा। आपने जो किया है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बट उस भुगतान में भी यहाँ पे बोलते हैं उस कष्ट के समय में भी अगर आपने सही तरीके से समर्पण से मदद मांगी तो आपको उस वक्त भी मदद मिलती है। जैसे आप देखिए, अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट आया है, कोई बीमारी आई है, तो उसको सहने की भी तो कभी हिम्मत दी है भगवान ने, है ना। तो वहां पे भी आपको हर रूप में मदद मिलती है। भले आप किसी भी कष्ट में हो या कोई भी कर्मा पे कर रहे हो, बट आपका स्पिरिट गाइड, आपके लाउड वंस ऊपर से आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकि आप अपने कर्म को अच्छे से निभाएं और आगे बढ़े। ना कि और गन, वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस रूप से देख रहे हैं। देखिए कि आपका जो कर्म है वो कोई गलत नहीं है, वो बहुत अच्छे से आपके पास आया है। ऐसा नहीं है कि आज आप पिछले जन्म के कर्म कर रहे हो। कोई अच्छा सोल है, उसने धरती पे जन्म लिया, बट बहुत छोटा सा कर्म लेके आया था, बट यहाँ आने के बाद उसने अगर कुछ गलत किया तो वो ये इस जन्म के भी कर्म ऐड करता रहता है, तो उसको भी तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे भी है कि हमें पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पे बोलते हैं, वही बोलते हैं ना कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। अगर हम गलती नहीं कर रहे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे न्यायाधीश में, जज में, उनको कोई ना कोई सबूत चाहिए होता है, बट वहां ऊपर में उनको सब पता होता है। तो आपके साथ जो हो रहा है वो एकदम सही है। कभी भी गॉड के लॉस को कभी भी क्वेश्चन मत करना। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम भौतिक जगत में रहते हुए हमारे कर्म को कैसे हम चुकता कर सके। तो यहाँ पे बोलते हैं जो प्रॉब्लम आई है आपके पास, जो सिचुएशन आई है, आप उससे भागना मत, उसको किसी और पे थोपना भी मत। आप ये देखो कि जो आया है वो आपकी वजह से आया है। पूरी सच्चाई के साथ उस सिचुएशन को, उस कर्म को निभाने के लिए देखिएगा। उसको सोचिएगा कि मेरे पास आया है कि मैं इससे सीखूं, क्या सीखने के लिए ये मेरे साथ, क्योंकि हमें पता है हमारे लाइफ में जो होता है वो हमारा सीखने के लिए होता है। तो ये देखिए कि ये पूछिए कि मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखना है। अगर आप करोगे, हर एक टेस्ट से आप बाहर निकल सकते हो। आपको फेथ रखना होगा, आपको अच्छे से रहिए, अवेयरनेस में रहिए कि इसको खत्म करिए और दूसरा कर्म को ऐड ना करिए। अगर आज एक सिचुएशन सोचिए, अगर आज आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है, तो अगर आप उससे बाहर निकलना है तो अच्छे से सोचिए, अरे आज मुझे तबीयत अच्छी नहीं है, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे से देखिए कोई ना कोई छोटा सा काम करेंगे और हम वो फाइनेंशियल सिचुएशन से थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपकी सही कर्मा होगी डेप्थ को पे करने के लिए, बट उसी कर्म के अंदर आपके पास आज पैसे नहीं है, बट आप क्या करोगे, किसी और के घर में जाके चोरी की, किसी और को धोखा देके आपने पैसे कमाया, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने कर्मा को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे वो वही बोलते हैं। तो यहाँ पे वो हमें क्या बोलते हैं, टेस्टिंग और ट्रेनिंग क्या सही होता है, कर्मा ही होता है क्या करके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हम सब लोग जब धरती पे आते हैं, हम सबका स्पिरिचुअल मिशन होता है, एक पर्पस होता है। तो हमें क्या होता है कि हम जो आए हैं, हम एक हर एक सोल प्लान में कोई ना कोई लर्न करने आते हैं। तो वो जो लर्न है, जैसे आज मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, तो मेरे सामने ट्रेनिंग आएगी, यानी सिचुएशन सारी ऐसी आएंगी जो मेरे गुस्से को ट्रिगर करेगी। तो वो मेरी ट्रेनिंग है कि हर एक सिचुएशन में मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकूं। और टेस्ट क्या आएगा कि अगर आज मैंने एक सिचुएशन में आया, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज हर एक के बच्चे हैं, वो टिफिन बॉक्स खा के नहीं है, मैंने मेहनत से खाना बनाया बट उसने नहीं खाया और मैंने गुस्सा कर दिया। तो यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग क्या थी कि उसको लेट गो करना, ठीक है आज नहीं खाया कल खा लिया। अगर ये मेरी ट्रेनिंग है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, तो मेरा टेस्ट क्या होगा, यही सिचुएशन और डबल रूप में फिर से मेरे सामने आएगी। तो क्या उस वक्त मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्या उसको लेट गो किया, कोई बात नहीं आज नहीं खाया कल खा लेगा। यहाँ पे वो ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग और कर्मा दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपका जो कर्म है वो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या आपको मदद की तौर पे आएगी, कोई ना कोई आएगी। आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपकी सोल इवोल्यूशन हो सके, आप हायर रिलम्स में जा सके। बट अगर आपके लाइक हायर गुड सोल्स आपकी मदद करते हैं आपको ट्रेन करने के लिए, वो रिलम से आगे की रिलम में जाने के लिए। बट यहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से वो हमें बताते हैं कि जब आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होती है, जब आप हायर हायर रिलम्स में जाते हैं, तो आपके टेस्ट भी उतने ही गहरे होते जाते हैं, उतने ही गहरे होते जाते हैं। आपको हर टाइप की ट्रेनिंग पर आपको ये नहीं पता कि आपका टेस्ट कब आएगा और क्या, जैसे आपको सब कुछ सिखाया गया बट हमें नहीं पता जब हम फाइनल एग्जाम देने जाते हैं किसी क्लास का। जैसे मैं आज 8th स्टैंडर्ड का मैंने पढ़ा है और जब फाइनल एग्जाम में जाऊंगी मुझे नहीं पता क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आने वाले।
तो यहाँ पे भी ऐसी है, आपकी भले ट्रेनिंग हो गई है, आपको नहीं पता कि आपके टेस्ट कब होंगे, कई बार सरप्राइज टेस्ट आएंगे और क्या होगा वो भी नहीं पता। वो डिपेंड करता है कि हम कितने अवेयरनेस, कितने कॉन्शियसनेस में हैं। हर बार ये देखने के लिए जागरूक अवस्था में रहिए कि आपके साथ जो आया है, क्या ये मेरी ट्रेनिंग है या मेरी लर्निंग है। आप अगर ऐसे रहोगे तो आप जब बहुत अच्छे से आप इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। जब भी आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप अवेयर नहीं रहेंगे, एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, तब जाके आपके सरप्राइज स्पिरिचुअल टेस्ट आते रहते हैं। और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से हमें बताते हैं कि अगर आपका वो टेस्ट हो गया जहां आपकी लर्निंग हो गई, वो चीज आपके पास दोबारा कभी भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है वो सिचुएशन। क्योंकि एक लर्निंग हो गया, जैसे हमने आज फर्स्ट स्टैंडर्ड के एग्जाम दे दिया तो हमें वापस जाके फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना होता, हम सेकंड स्टैंडर्ड में ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि आप अपना लर्निंग करो और आप आगे चले जाते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं क्या कोई सोल हमारी बॉडी को पोजेस कर सकता है? तो यहाँ पे बोलते हैं हायर रिलम्स के सोल्स कभी भी ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही अगेंस्ट है किसी के अंदर वॉकिंग करना। अगर वॉकिंग करना है तो उसकी भी बहुत है कि आप जाते हो एस्ट्रली, आप हायर गुड सेल्फ से और सभी के साथ परमिशन लेते हो, जिस बॉडी के अंदर जाना है उससे भी परमिशन लेते हो, और तब जाके कुछ बहुत बड़ा स्पिरिचुअल काम हो या कुछ हो, अर्थ में लोगों के लिए कुछ भला करना हो, स्पिरिचुअल मिशन हो, तब जाके बहुत हायर रिलिम्स के सोल्स वॉकिंग करते हैं करके। अगर कोई लोअर रिलिम का होगा तो ही वो ये काम करेगा, अगर आपकी बॉडी वीक है तो। एंड दैट इज अ बिगेस्ट स्पिरिचुअल क्राइम करके। आपके फ्री विल के अगेंस्ट में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या हमारा डेथ को हम फिक्स करके आते हैं? तो यहाँ पे बोलता है हर एक जन को तीन तीन दिया जाता है, गेटवेज दिए जाते हैं। आपके सोल को सबकॉन्शियस लेवल में पता होता है, कई बार ऐसा होगा मैं मरते मरते बचा हूं, कभी हमें कुछ बीमारी के रूप में आएगा और हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे कई बार होते हैं। बट वो आपके ऊपर होता है कि आपको किस वेट पे, यानी कोई हायर सेल्फ का होगा जिसकी सबकॉन्शियस लेवल बहुत अवेयर है, तो वो बार बार एस्ट्रली जाके अपने वहां पे कनेक्ट कर रहा होगा और उसको पता होगा फर्स्ट डेथ गेट के पे ही कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, मैं बहुत, अगर मैं बच गया, कुछ हम बहुत दलदल में फंसे हैं और उसको पता है कि अगर मैं इसके अंदर रहा तो मैं बहुत नीचे के रिलम में जाऊंगा, तो वो फर्स्ट गेट पे को ही एक्सेप्ट करेगा और अपनी बॉडी वेकेट कर देगा। फाइनल गेटवे तक आने के बाद भी आपको अपने आप को परमिशन से ही आपकी बॉडी नेचुरली आपकी डेथ होती है। हर एक इंसान, कभी मत सोचना अरे मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने किया होता तो वो बच जाएगा, कभी अपने आप को उस गिल्ट में मत रखना। यहाँ पे वो बोलते हैं हर एक आत्मा जो नेचुरली जिसकी डेथ होती है, उसकी अनुमति से ही वो बॉडी वेकेट करता है सबकॉन्शियसली। अगर आप मेडिटेटर नहीं है, अगर आपको पता भी नहीं है, बट आपकी सोल को वो पता है, सबकॉन्शियस लेवल में उसको पता होता है और उसको परमिशन से ही होता है। अगर आपकी अननेचुरल डेथ हुई है, मर्डर हुआ या एक्सीडेंट हुआ, वो चीज अलग है। बट अगर आपकी नेचुरल है तो यू आर ऑलवेज 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 आपके आप ही के परमिशन से आपकी डेथ होती है। तो प्लीज कोई भी अगर गिल्ट में है, अगर मैंने ऐसे किया होता तो शायद वो बच जाता, मत करना, क्योंकि वो वैसा ही होता है। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या हमारे फाइनल डेथ बेड के टाइम पे भी क्या हमें एक्स्ट्रा लाइफ मिलती है? यहाँ पे बोलते हैं मिलती है, बहुत रेयर होता है वो सिचुएशन, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई गुड सेल्फ के हायर रिलिम्स के साथ उनका, उनकी सोल सबकॉन्शियस लेवल में उनके साथ, स्पिरिट वर्ल्ड में उनके साथ होता है। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसका, जिससे वो रेडी है, उसका सोल आपको वो लाइफ देने के लिए, थोड़ा समय देने के लिए और आपके बदले में अपना लाइफ वेकेट करने के लिए, बॉडी वेकेट करने के लिए, तभी ये होता है।
बट इट इज ऑल्सो वेरी रेयर। विस्की और राजो के फैमिली में भी ऐसा हुआ था कि उनके फादर की भी ऐसे ही डेथ की टाइम थी, बट उनको आगे में उनका फाइनल टाइम था, बट फिर भी उन्होंने ऐसे ही हायर लेवल में गए और उनके किसी और एक अंकल के था, उनसे उन्होंने लाइफ के टाइम मांगा और ऐसे उनके साथ हुआ। दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो बोलते हैं ऐसे होता है, बोलते हैं मिशन ऑन अर्थ में हम क्यों लेते हैं, हम कई लोगों का कुछ पर्पस से आते हैं, तो मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन पर्पस होता है हमें स्पिरिचुअल ग्रो होने के लिए सेल्फलेसली हमें सर्विस करनी होती है, और हमारे जो इंडिविजुअल गिफ्ट्स और जो टैलेंट्स है उसको ग्रो करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं हर एक को ना गिफ्ट्स दिए जाते हैं। जब जब हमारी बर्थ होती है, हम हर एक लोग अपनी गिफ्ट्स को लेके आते हैं। आपको कई बार अलाइन किया जाता है आपके गिफ्ट्स के थ्रू, बट अगर आपने उस गिफ्ट्स को, उस अलाइनमेंट को, उस गाइडेंस को अगर आपने नहीं समझा और आप हमेशा डोरमैट सिचुएशन में रहे, यानी उस गिफ्ट्स को, उस कॉन्शियसनेस से बंद रहे, तो आप उस पे वापस अलाइन होने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। तो हमेशा अपने आप को ये मत सोच, अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, उसमें उसको तो सब आता है, ऐसा कभी मत सोचना। क्योंकि हर एक इंसान में बहुत टैलेंट होता है, बहुत कुछ सीख के आता है वो। बस वही है कि हम अवेयर नहीं रहते कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। हम हमारे अपने आप की क्षमता को नहीं देखते हैं, हमारी खूबसूरती को नहीं देखते हैं, हमारी ताकत को नहीं देखते हैं, बल्कि हम दूसरों की ताकतों की ओर, दूसरों की खुशियों की ओर हमारा ध्यान जाता जाता है। और यहाँ पे वो बोलते हैं अगर आप में जेन्यून डिजायर है, बहुत बार बुक में आया है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक इंसान अगर आपके अंदर वो चाह है, वो समर्पण है कि सच्चे विश्वास से आप कर रहे हो, कितने भी गलत कर्म किए हैं आपने, लेकिन फिर भी अगर आपने एक क्षण मात्र भी आपने सच्चे भाव से मदद मांगी है, आपको मदद मिलेगी। हालांकि यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि आपको मदद मिलेगी, बट आपने जो कर्म किए हैं वो तो आपको भुगतने ही पड़ेगा। बट वही है कि आपको कर्म को अच्छे से निपटाने के लिए, यानी खत्म करने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम कैसे आगे बढ़े, स्पिरिचुअली कैसे बढ़े हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे 3 स्टेज वो बोलते हैं, बहुत अच्छे से वो हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि ज्ञान जो है, सबसे पहले आप अपने राह में अच्छे से चल रहे हो या आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये हमें कैसे पता लगेगा? और वो है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी क्या है क्या नहीं, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप किस राह पे चलोगे? तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है ज्ञान बटोरने की। हर तरीके का ज्ञान बटोरिए, हर हर जगह से ज्ञान बटोरिए। तो यहाँ पे पूछते हैं सही मास्टर कौन है? तो बोलते हैं जो सेल्फलेस है। अगर आपका गुरु है तो वो सेल्फलेस होगा, वो आपको बोलेगा कि आप हर जगह से, हर किसी के पास से सीखिए, ज्ञान बटोरिए, और एक आपको वो अपने तक सीमित नहीं रखेगा, वो आपको ट्रेन करेगा, गाइड करेगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई है तो वही समझना कि वो आपका सही गुरु है। जितना आप नॉलेज इकट्ठा कर पाओगे उतना आप में अवेयरनेस आएगी, आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। और उसका बाद क्या है, जब मेरे में ज्ञान आया तो मुझे क्या दिखेगा? अरे मेरे में तो ये अभाव है, यानी हम सब में कमियां हैं। तो वो ज्ञान हमें अवगत कराएगा कि हमारे अंदर खामियां क्या है ना। कि मुझे आज नॉलेज मिला तो मुझे पता लगा कि मुझ में ईगो खत्म हुआ, और मुझे पता लगा कि मेरे अंदर खामियां क्या। ये तो आप सबको पता होगा, हमारी खामियां तो हमें से बेहतर कोई जाने या ना जाने, हम सबको पता है। तो ये ज्ञान देगा हमें, हमारे खामियों से अवगत कराएगा और एक्सेप्ट कराएगा कि हाँ मुझ में ये खामी है और मुझे इसको बदलना है।
फिर कब दूसरा वर्ब क्या है? चेंज, एक्शन लेना। जब मुझे पता है कि मेरे अंदर ये खामी है तो मैं कोशिश करूंगी उस ज्ञान के आधार पे कि मैं इसको सुधार कैसे करूं। और जब आपने सुधार के लिए राह आगे बढ़ी, तभी समझना कि आपके अंदर अवेयरनेस आई और विजडम आया। ये है मेन 4 पार्ट जो हम लर्न करने आए हैं। हर एक जन के अंदर खामियां हैं, नॉलेज और जो ज्ञान। जब आपने ये चारों प्रोसेस कर लिए तो जो ज्ञान आपके पास है उसको जितना निस्वार्थ भाव से सब में बांटोगे उतना आपकी तरक्की होगी। यानी क्यों? क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। जितना निस्वार्थ भाव से आप सेवा करोगे, दूसरों की परिवर्तन में आप खुश होगे। ये मत देखना, ये अहंकार कभी मत रखना कि मैंने किसी की मदद की। ये शुक्रिया करना कि आप माध्यम बने भगवान कुछ स्पिरिचुअल काम के लिए। किसी की आपने ज्ञान दिया, किसी को आपने कुछ एडवाइस दी, उससे उसका भला हुआ, तो आप कभी भी ईगो में मत रहना कि आपने किसी की जिंदगी की परिवर्तन बनी। मैंने इसका इतना मदद किया जब मेरे पास था तब। आप इस ईगो से बाहर आ जाना, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। वो लोग पहले से निर्धारित करके आए हैं कि कब कौन किस वजह से आपकी मदद करेगा। कुछ हम निर्धारित करके आते हैं अपने सोल टाइम में, कुछ हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हमें मैसेंजर्स के तौर पे बनते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ वहां पे शरीर मात्र थे। तो हम बोलते हैं ना, अरे मैंने इसकी मदद की जब उसके पास कुछ नहीं था। आपने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज आप मत सोचिए, आप सिर्फ माध्यम है। और ये सरेंडर कीजिए आपको जो सीखा है आपके, क्योंकि आपको भी तो किसी ने सिखाया था ना। तो जब आप ये ज्ञान बांट रहे हैं तो बहुत अच्छे से निस्वार्थ भाव से बांटिए कि ये जो शब्द आप बोल रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, वो आप नहीं हैं। आप सिर्फ शरीर मात्र हैं। आपके द्वारा आपके हायर सेल्फ या कोई पूर्णात्मा वो काम करवा रही है। आपकी वो स्पिरिचुअल जर्नी है जिसके लिए आपने ये शरीर, उसके लिए शुक्रगुजार कीजिए कि आप वो बने। तो यहाँ पे वो बोलते हैं डिवोशन क्या है। तो डिवोशन यानी पूजा, भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति वो होती है, कई रूप है भक्ति के। यहाँ पे वो बोलते हैं जो आप सेल्फलेसली किसी की सर्विस कर रहे हो वो भी एक भक्ति है। जो चीज में आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, समर्पण से कर रहे हो, उसको भक्ति कहते हैं। बट हमने भक्ति का दूसरा ही नाम दे दिया। मंदिरों में जाते हैं, इसको खाना देते हैं, एक फोटो लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, उसको नहीं बोलते हैं भक्ति। यहाँ पे बोलते हैं ग्रेटफुल रहिए कि आप चूज किए गए हो इतने बड़े स्पिरिचुअल काम के लिए। उसका एक सिर्फ माध्यम बने, इंस्ट्रूमेंट बने हो। आपको इतने टैलेंट्स दिए गए हैं। आप ये मत सोचना अरे इसके पास बहुत है, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। हर एक की क्षमता के हिसाब से, हर एक की एनर्जी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से आपको शक्तियां मिली हैं। आपके पास गिफ्ट है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट या कोई भी गिफ्ट, आज मुझे खाना बनाना आता है पर कोई वर्ल्ड का बेस्ट शेफ है ना? है तो गिफ्ट सबके पास, आपकी क्षमता के हिसाब से दिया है। वो आप पे है कि आप इस वक्त इस भौतिक जगत में आप पे आके आप कैसे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आपका सोल पर्पस क्या होना चाहिए? पहले ये जो माध्यम है कि यानी ये शरीर, इसका देखभाल करना। पहले हम वही बोलते हैं ना, अपना घड़ा भरा होगा तभी आप निस्वार्थ भाव से करोगे, है ना? तो आप ये शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल करना। अगर आपने इसको आपकी क्षमता के परे ऊपर अगर आपने इसको रगड़ दगड़ के किया तो ये भी आप कर्म ऐड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप शरीर को दुख दे रहे हो। तो आप शरीर को दुख देके, अपने आप को दुख देके किसी और की इस निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे करोगे?
और जो भी चीज निस्वार्थ भाव से नहीं हुई वो सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से बताया गया, ये शरीर को बहुत प्यार से रखिए, जो चीज में आपको खुशी मिलती है उस चीज को कीजिए, और अपने आप को पूरा, बोलते हैं ना, ये भी एक तरीके की भक्ति है। क्या है? अपना ध्यान रखना, ये शरीर का ध्यान रखना, कोई गलत काम मत करना, अवेयरनेस में रह के दीजिए। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, पेट फट जाता है फिर भी खाते रहते, तो ये भी नहीं करना है हमें। तो बहुत माध्यम है, बहुत चीजों में अवेयरनेस हर बार हर चीज में उन्होंने किया है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम हमारे मिशन के लिए कैसे तैयार करें। तो यहाँ पे वो वही बोलते हैं कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं, तो आपका ये जो माध्यम है ये एक मंदिर है, तो इसको पहले अच्छे से रखिए। आप धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए। आप एक एक कदम बढ़ाएंगे, ये शरीर का ध्यान रखेंगे, निस्वार्थ ज्ञान, 4 शब्द भी लेते, शरीर का ध्यान रखो, ज्ञान इकट्ठा करो, अपने अंदर की खामियों को समझो, फिर उसके ऊपर एक्शन करो, फिर उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करो, और फिर उसको क्या करना है, हमें सर्विस देनी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट हम लोगों ने उस विजडम का, इस स्टेप्स का बहुत निचोड़ तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। तो ये स्पिरिचुअल साइकिल में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रही है, हर वक्त हमें गाइडेंस मिलती है। अपने सेल्फ वर्थ को समझिए, अपने सेल्फ लव को समझिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि अपना वीकनेस, टेम्पटेशन, एक क्षण का भी अगर आपने कुछ भी आप कमी रह गए, आपने एक क्षण मात्र भी छोटी भी कमी कर दी, कोई गलती कर दी, आपको कितने जन्मों तक वो नीचे लेके जाएगा, है ना। तो हमेशा प्राइड, डाउट, एंगर, रिवेंज, इन सब से बहुत ऊपर निकलिए। ये नेगेटिव सोल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपका सही है, अगर आपकी वॉइस सही है, हम सोच रहे हैं कि मैं किसी को भी देख के अगर आप जज नहीं कर रहे हो, अगर आप जेलस फील नहीं कर रहे हो, तो आप अपना आप एनालिसिस करते रह सकते हो। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, हर एक सिचुएशन में आप देखिए कि आपकी सोल ग्रोथ कैसे हो रही है, वो आपके पास है। क्या ये सारी नेगेटिव चीजें आपके अंदर हैं, वो भाव के अंदर है। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अगर ये मेरे साथ हुआ तो आप वो सिचुएशन में वापस जाइए। जैसे वो स्पिरिचुअल टेस्ट आ रहे तो वैसे वो आप वेट मत कीजिए कि यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअल टेस्ट, आप अपने आप को भी स्पिरिचुअल टेस्ट दीजिए। अगर आज मैं अपने गुस्से पे काम कर रही हूँ, तो आप ऐसे सिचुएशंस में वापस आइए, बनाइए और देखिए क्या आप उससे ट्रिगर हो रहे हैं। अपने आप को रेक्टिफाई करना, हील करना, वो आपके हाथ में है। और बहुत अच्छे से वो हमें बताते हैं सुसाइड, ये बहुत बड़ा 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 लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि आपके प्राण लेने का हक किसी को भी नहीं है। ये फ्री विल कभी भी किसी को भी नहीं दिया गया है। अगर आप जा रहे हो, आपने ये किया है, तो आप उस वक्त उस भौतिक शरीर से, उस लाइफ से तो आप बाहर निकल जाओगे, बट आपको वापस आना पड़ेगा उससे भी टफ सिचुएशन, टफ लाइफ के अंदर, और आपको आपका कर्मा आपको उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वो हमें बहुत अच्छे से एक बहुत सिंपल गाइडलाइंस देते हैं। अगर हम हमारी सोल को हेल्प कर कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे काइंडनेस कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी नेगेटिव थॉट जब भी आपके अंदर आ रहा है, इमीडिएटली अवेयरनेस में रहिए और उससे डिस्ट्रैक्ट होइए। कोई भी पॉजिटिव या कुछ अच्छा ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, अपना सबकॉन्शियस माइंड के साथ बातें करते रहिए। जब जब आप उसके साथ बातें करते रहते हो, वो डोरमैट सिचुएशन में नहीं रहता। जब भी आपके अंदर बहुत कुछ कष्ट या टफेस्ट सिचुएशन है, तो उसके अंदर उस वक्त आप क्या कर सकते हो, किसी की मदद कीजिए, किसी को ज्ञान दीजिए, किसी को ध्यान सिखाइए। तो आप जैसे विस्पी और राठौर जाने के बाद उसके मम्मी पापा कितने दुखी हो गए थे, बट उन्होंने अपना दुख को बाजू में रख के उस दुख के समय में कितनों की मदद की, चैनलिंग करके।
तो वो था, ये करना चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक की, आपसे कोई गलती हुई, तो उसको एक्नॉलेज कीजिए और ध्यान दीजिए कि आप ये मिस्टेक कभी ना करें। आप जब भी प्रे करते हो 1-2 मिनट के लिए ही कीजिए, बट वो प्रेयर सिंसियर होना चाहिए। आप हमेशा नेगेटिव पीपल, अगर आपकी शक्ति इतनी नहीं है तो कोई भी नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, उनके राह में ही मत आइए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अपने आप, जिनसे आप बहुत भरोसा करते हैं, उनसे भी बातें कीजिए। आप ये ध्यान रखें कि जो तकलीफ आई है वो टेम्पररी है। जब कोई अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा समय भी नहीं रहता है। आप अपने फिजिकल माइंड को हमेशा ऑक्यूपाइड रखिए। जो चीज करने से आपको बहुत संतृप्ति मिलती है उन चीजों को कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, लोगों के साथ मिलिए, नेचर के साथ रहिए। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट भी आया है तो अगर आप प्रेयर कीजिए, बट अगर आपको कहीं पे मेडिकल हेल्प चाहिए तो उसको भी ले सकते हैं। अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अर्थ में अगर आपको मिशन को फुलफिल करना है तो ये शरीर बहुत बहुत जरूरी है। अपने अलग अलग लोगों से मिलिए और उनके साथ उनके दुख दर्द को समझिए और सही डिसीजंस लीजिए। सही उनके, अगर आप किसी को कोई अच्छा गाइडेंस भी दे रहे हैं तो ये मत देखना कि उसमें आपको क्या मिलेगा। जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो बहुत अच्छे से निस्वार्थ भाव से करना, और हमेशा अपने आप को एनालाइज करते रहना कि ये जो मैंने किया है तो वो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। अगर आप सही में स्ट्रेंथ, अगर आपको देखना है कि मैं अपनी जर्नी में सही तरीके से जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, तो अपने आप को ऐसे सवाल करते रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछिए। वो आपको हमेशा आके रहेगा कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे सही है, मुझे गाइडेंस दो। तो आपको गाइडेंस मिलती है तो आपके पास एक नेचर आएगा कि आपके अंदर की पूरी नेगेटिविटी मिल जाएगी। यही है हमारा सोल मिशन और हमारा सोल पर्पस भी यही है। तो यहाँ पे वो बहुत, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगी, बहुत कुछ है यहाँ पे। वो बोलते हैं कई बार हमने प्रेयर्स किए हैं बट हमारी प्रेयर आंसर नहीं हुई है। तो यहाँ पे वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हम जो मांगते हैं हमारी सोच के हिसाब से मांगते हैं, हमारी लिमिटेशंस के हिसाब से नहीं मांगते। बट यूनिवर्स, क्या हमने सेल्फिशली मांगा है? जो मांगा है वो हमारे लिए सही है वो हमें नहीं पता। कई बार हम बोलते हैं ये मुझे शारीरिक पेन से मुझे छुटकारा दिला, पर यूनिवर्स को पता है कि आपका सोल प्लान क्या है। अगर आपको ये बीमारी आना है, ये आपको सहना है, इससे आपके कर्म आप चुकता कर सकोगे, तो यूनिवर्स इस बीमारी को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वो सोल प्लान के विपरीत है, आपके फ्री विल के विपरीत है ना। तो वो आपको उसमें मदद नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखिए कि आपके प्रेयर्स आंसर होते हैं, कई बार नहीं होते। कई बार आपने गलत मंशा से प्रेयर किया, वो नहीं होगा। और कई बार आपके भौतिक जगत, भौतिक शरीर के लिए वो सही होगा, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए वो नहीं होगा। इसीलिए यूनिवर्स पे जज मत करना कि वो मेरी प्रेयर सुने ही नहीं है, मैंने इतना किया। अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा तो वो यूनिवर्स आपको नहीं देगा। अगर आपका वो सोल प्लान के विपरीत है तो वो आपको नहीं देगा। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। एंड आई एम सॉरी, आज आप सबको बहुत इनकन्वीनियंस हुई है मेरी आवाज से, पीछे के बैकग्राउंड साउंड से। उन सब के लिए मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, 1 घंटे से बहुत पेशेंसली, इतने डिस्टरबेंस के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा ये सर्विस में मेरा साथ देने के लिए, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को, अहम ब्रह्मास्मि की टीम को, माधवी मैम को, तेजराम सर को, पूजा मैम को, आप सभी को हृदय से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ग्रैटिट्यूड आपका कि मेरे साथ इस वक्त पेशेंस के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हर एक डिवाइन सोल्स का जो इस वक्त मेरे साथ है, बहुत ग्रैटिट्यूड आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हितिशा।
क्या, वो भी एक एक्सपीरियंस है आज का थोड़ा। पता नहीं आज नेचर क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था स्टार्टिंग। दैट इज फाइन, बट स्वाध्याय उसके बाद बहुत अच्छा हुआ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू कि इतना थैंक यू। अच्छा 3 भागों में पूरा कंप्लीट किया ये। दिस इज मच नीडेड एक्चुअली, लॉस ऑफ स्पिरिट सबको पढ़ना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे रहना है। और क्योंकि यहाँ पे एक एक 1 1 मिनट में जो हमारा बिहेवियर है वो काउंटेबल होता है। जहाँ यहाँ पे हम जितना अच्छा रहेंगे, जितना हम अपना ईगो को और गुस्से को काबू में रखेंगे, उतना ही हमारा ज्यादा असेंशन आफ्टर डेथ होगा। तो ये बुक पढ़ने से ना, वो हमेशा हम फोकस में अपने आप को रखेंगे। तो ये बुक ना बहुत ही बढ़िया बुक है। आप फिर से एक बार पढ़िए, आपको तब और अच्छा समझ में आएगा। मगर इतने शॉर्ट टाइम में हितिशा जी ये बुक कंप्लीट करके हमको इतनी अच्छी तरह बताई। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम। हम वही हाई वाइब्रेशन हम बरकरार रखेंगे आज, और आधा घंटा ध्यान करेंगे। इससे पहले किसी को कुछ क्वेश्चंस है आज के स्वाध्याय या कुछ एक्सपीरियंस बताना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और हितिशा मैम से पूछिए। एक बात जो ये बुक पढ़ के मैंने सीखा है, मेरी पहली बुक थी ये, मेरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी की। तो उस वहां से मैंने सीखा था क्या, कि आपने, पत्री सर ने भी हमें बोला है, दो चीज बहुत ध्यान रखना। आपने जो सीखा है, जितना सीखा है, किसी को जब आप सिखा रहे हो तो निस्वार्थ भाव से सिखाना, क्योंकि आपको भी किसी ने सिखाया है, तभी ये ज्ञान आपके पास आया है। आप सिर्फ और सिर्फ माध्यम है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने आप को भी रोज ये बात बोलना कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, आपकी भी किसी ने मदद की, तभी आप आज इस स्थिति में हो। तो हमेशा हमेशा ग्राउंडेड रहना, क्योंकि इतना आगे जाने के बाद एक गलती आपको बहुत नीचे के रिलिम तक लेके जाएगी। तो जितना ज्ञान बांट सकते हो, दोनों हाथ से पूरे समर्पण के साथ ज्ञान बांटना, इससे बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकती है। और आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, उनके साथ वो माहौल, यानी मैं बहुत ध्यान से ये बात बता रही हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा अगला क्षण क्या होगा। अभी धरती की ट्रांजिशन है, तो एवरीवन, कभी हम देखते छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, तो डेथ के वक्त आप देखिए, कई बुक्स में भी लिखा है कि आपका जो भाव होगा वो आपका अगला जन्म निर्धारित करेगा। तो हमेशा खुश रहिए, ब्लिसफुल रहिए, अवेयरनेस में रहिए, ताकि जब आपका वो क्षण आए ट्रांजिशन का, तब आप बहुत सुकून से जा सके। तो ये नॉलेज की अवेयरनेस भी हमें स्प्रेड करनी है। मुझे नहीं पता मैं ये अभी क्यों बोल रही हूँ, इट्स जस्ट माई इंट्यूशन एंड गाइडेंस, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू हितिशा। तो शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं है, हम लोग ध्यान में चले जाते हैं लेट ना करते हुए। आई विल प्ले द फ्लूट म्यूजिक, यू कैन गाइड अस। ओके ओके हितिशा, हाँ आई विल प्ले द म्यूजिक, आप मेडिटेशन गाइड करना, ठीक है? हाँ जी। ओके। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आराम से बैठ जाइए। आह्वान करेंगे सत्यलोक से गोल्डन पिरामिड को, कि वो आए और हमारे ऊपर से उसकी ऊर्जा के साथ एक ध्यान को आरंभ करेंगे। अपनी प्राकृतिक
एक निर्मल श्वासों के साथ जुड़ेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपनी इतिशा, इतिशा, म्यूट म्यूट कर दीजिए, बहुत साउंड आ रहा है। म्यूट म्यूट। म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे। ओके।
Last 5 minutes, masters. धीरे से अपने भौतिक शरीर में आने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। Last 10 seconds. आपके दोनों हाथों को रगड़ के आपके आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपके हाथों में अपनी आंख खोलिए मास्टर्स, और जब आप रेडी रहेंगे आप अपनी आंखें खोल दीजिए। थोड़ा पानी पी लीजिए मास्टर्स। हम धन्यवाद करेंगे आज पत्री जी को, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि उनकी म्यूजिक से आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू सो मच सर। मास्टर्स, इसी एनर्जी से आज बने रहें, और कल हम फिर एक नई स्वाध्याय से इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए मास्टर्स।